वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th के हिंदी का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो बच्चों, यहाँ पर जो है वो आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, क्लास लिखना है और डेट लिखनी है। ठीक है, पेपर का टाइमिंग आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा और पेपर आपका टोटल 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से 70 मार्क्स जो है उसका पेपर होगा और 10 मार्क्स जो है वो आपको आपकी हैंडराइटिंग के दिए जाएंगे। तो पेपर बहुत ही साफ सुथरा और अच्छी हैंडराइटिंग में करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आपको एक गद्यांश दिया गया है, उसे पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, महेश के गांव में किसकी कमी थी? तो महेश के गांव में पानी की कमी थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे पानी की कमी थी। ठीक है, पानी की कमी थी। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वो है, महेश ने डैश पानी पीना शुरू किया। तो महेश ने खुशी खुशी पानी पीना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे खुशी खुशी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे? तो यहाँ पर लिखा है खुशी से उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे, और यहाँ पे महेश की बात हो रही है, तो महेश की। ठीक है, आंसर हो गया महेश। यहाँ पे लिख लेते हैं महेश के। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन से शब्द में एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो उसके में एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ई की मात्रा है, ये औ की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है। किसकी मुश्किलें खत्म हो गई थी? तो यहाँ पर इसका आंसर है गांव वालों की। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सभी गांव वालों की, सभी गांव वालों की। ठीक है, गांव वालों की। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है, आदेश अनुसार करें। पिताजी ने रानी को झुमके लाकर दिए। ठीक है, झुमके लाकर दिए। दिए गए शब्द जोड़ों में से सही शब्द जोड़ चुने। तो चिड़िया जो है वो ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है क से इनमें से कौन सा जो वर्ण से शुरू होने वाली तस्वीर चुने? तो क से किताब। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर व जो है वो किन दो वर्णों के बीच में आएगा? तो व जो है वो ल व श के बीच में आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो वर्ड दिया गया है बब्बा, पंजाबी वर्ण को हिंदी में कैसे लिखते हैं? तो ये ब से लिखते हैं। ठीक है, फिर है डैश एक पक्षी है, तो मैना एक पक्षी है। तस्वीर देखकर बताएं कि उपयुक्त वर्ण कौन से वर्ण के बाद लिखा जाता है। ठीक है, तो कौन से वर्ण के बाद? ये क्या है? षटकोण है। तो षटकोण जो है वो कौन से वर्ण के बाद कोण है, और षटकोण जो है वो शलगम वाले श के बाद में लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, स वर्ण से शुरू होने वाली तस्वीर पर सही का निशान लगाएं। तो स से सांप हो जाएगा। निम्न तस्वीर का नाम किस वर्ण से शुरू होता है? तो ये घोड़ा है, घ से शुरू होगा। कहे अनुसार करे, छूटे हुए अक्षर लिखते हुए वर्णमाला पूरी करे। तो ख के बाद जो है वो क्या आएगा? यहाँ पर ख के बाद आएगा ग, घ। ठीक है, इसके बाद आएगा ण, फिर आ जाएगा च, छ, ज और उसके बाद झ। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जो है वो मतलब अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अ वर्ड आता है, तो अ से ये है हमारे पास, ये है और ये है। ठीक है, अब व नहीं आएगा, पहले पहले च आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास नंबर 1। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये वो है, ये भी वो है। अब पहले क आएगा कि च आएगा? तीसरा वर्ण देखेंगे। ठीक है, तो पहले क आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, ये हमारे पास तीसरा हो गया। अ के बाद जो है वो आ आता है, ये चौथा हो गया। उसके बाद जो है ये उलझन पांचवा शब्द हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तरतीब में लिखते हुए वाक्य बनाए। तो सही बेसिकली वर्ड जो है वो अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? सुमन की चाची, सुमन की चाची गुड़िया लाई। ठीक है, गुड़िया लाई। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखें। तो ये क्या लिखा है? ईद। ठीक है, फिर है हमारे पास जो दूसरा शब्द है वो है ऐनक, ऐनक। तीसरा शब्द है मिठाई, मिठाई। चौथा शब्द जो है वो है हमारे पास एक। पांचवा शब्द है रुपया। छठा शब्द है हमारे पास चांद,
और उसके बाद जो है वो चूही लिखा है तो ये हो जाएगा चूहिया। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न हमें दिया गया है वो है तुक मिलान करें। तो हरा के साथ जो है वो क्या मिल जाएगा, भरा। बोलो के साथ जो है वो वर्ड मिल जाएगा तोलो। नीला, पीला, काम, धाम। ठीक है, आना और जाना। कहे अनुसार करें तो ख ज र, इसमें ज के साथ ऊ की मात्रा लगाना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, खजूर। बड़ा ऊ लिखा है तो बड़े ऊ की मात्रा खजूर। फिर ह थ ड़ा, इसमें अ की मात्रा थ पर लगाना है तो क्या बन जाएगा, हथौड़ा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर स पे ए की मात्रा लगाना है तो ए की मात्रा सैनिक। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के हेल्पफुल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट पी, ट पे ओ की मात्रा लगाना है तो क्या बन जाएगा, टोपी। ख खू और बी, ठीक है, तो ख पर जो है वो चंद्रबिंदी लगानी है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, खुम्बी। नेक्स्ट है क श क पे री की मात्रा लगानी है तो ये क्या बन जाएगा, कृषक। ठीक है, यहाँ पे क है। ठीक है, कृषक। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, नीचे दिए गए चित्र को देखते हुए शब्द जोड़ों में से सही शब्द चुने। तो ये क्या है, शेर। ठीक है, आसमान में सूरज चमक रहा है, यह मेरा ग्रह है। ठीक है, ग्रह नहीं, ग्रह होता है पृथ्वी। ठीक है, जैसे प्लेनेट है बेसिकली, तो ये मेरा गृह है। उनके उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, खिलौने। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, म वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो म के बाद जो है वो कौन सा आता है, य। ठीक है, ट वर्ण के बाद, ट वर्ण कौन से वर्ण से पहले आता है, तो ट जो है वो य से पहले आता है। प वर्ण कौन से वर्णों के मध्य आता है, तो प जो है वो न और फ के बीच में आता है। ठीक है, फ के मध्य में आता है, के मध्य। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। आसमान में हंस उड़ रहे हैं। ठीक है, आसमान में हंस उड़ रहे हैं। पिताजी और सीमा पुल पर घूमने गए। सही वर्ण चुनकर उचित पक्षी या जानवर के नाम जो है वो लिखकर शब्द बनाए। तो ये हिरण है। ठीक है, हिरण, तो ये ही आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है चिड़िया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, चिड़िया। नेक्स्ट है चूहा, तो चू, बड़ा बोल रहे हैं तो बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों के छोटे छोटे वाक्य बनाए। ठीक है, यह नदी बहुत गहरी है, यह नदी बहुत गहरी है। नेक्स्ट है फल, यह फल बहुत मीठा है, यह फल बहुत मीठा है। ठीक है, इसके बाद अगला है पहाड़, यह बर्फ का पहाड़ है, यह बर्फ का पहाड़ है, पहाड़ है। पतंग, मेरे पास एक पतंग है, मेरे पास एक पतंग है। ठीक है, इसके बाद है दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए गद्यांश पूरा करें। जंगल में एक तालाब है। ठीक है, जंगल में एक तालाब है, तालाब में मछलियां तैर रही हैं। ठीक है, तालाब में मछलियां तैर रही हैं। तालाब के किनारे एक मेंढक बैठा है। ठीक है, इसके बाद है वहीं एक पेड़ है जिस पर एक तोता बैठा है। पेड़ के नीचे हरी हरी घास और कुछ के पौधे हैं, कुछ फूलों के, यहाँ पे डैश होना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ फूलों के पौधे हैं, फूलों पर तितलियां बैठी है। ठीक है, तितलियां बैठी है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।